कि टेलीकॉम सेक्टर पर सिटी ने एक पेयर ट्रेड दिया है। सिटी कौन से शेयर को खरीदने की सलाह दे रही है और कहां बिकवाली की राय दे रहे हैं, जानते हैं सौमित से। सिटी रिसर्च ने आज एक पेयर ट्रेड इनिशिएट किया है, जहां पे वो भारतीय एयरटेल पे ओवरवेट जा रहे हैं और इंडस टावर्स पे अंडरवेट जा रहे हैं। भारतीय एयरटेल पे ओवरवेट जाने के पीछे का रीज़न पहले तो पिछले एक महीने में हमें 10% का करेक्शन देखने को मिला है स्टॉक प्राइस में, जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है भारतीय एयरटेल का वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है ब्रोकरेज के हिसाब से। उसी के साथ ब्रोकरेज ये भी कह रहे हैं कि भले ही 2022 में कोई टैरिफ हाइक नहीं आया, बट अगले 2 महीने में टैरिफ हाइक आने की उनकी एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आगे चलते इन्फ्लेशन जो है वो ईज आउट होने की एक्सपेक्टेशंस है उनके। और जो स्ट्रीट की कंसर्न है कि कंपनीज की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आगे चलते काफ़ी बढ़ जाएगी 5G के कारण, तो इसके जो कंसर्न्स है ये सारे वैल्यूएशंस में बेक्ड इन हो चुके हैं और आगे चलते इनफैक्ट वो आरपू में ऑर्गेनिक ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के काफ़ी सारे 2G यूजर्स जो है वो 4G पे अपग्रेड हो रहे हैं, जिसके कारण ऑर्गेनिकली ही कंपनी का जो आरपू है वो भी बढ़ सकता है आगे चलते। अब इंडस टावर्स पे उनका अंडरवेट रेटिंग इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में जो फंड रेज में डिले हो रहा है उसके कारण जो रिसीवेबल्स का इशू है इंडस टावर्स का वो कंटिन्यू होता रहेगा, और रिसीवेबल्स के इशू होने के कारण कंपनी के जो फ्री कैश फ्लो है वो प्रेशर पे आ सकते हैं। अब कंपनी का अगर फ्री कैश फ्लो कम हो जाता है तो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो भी कम हो सकता है, जो कि की अट्रैक्टिव पॉइंट है इंडस टावर्स के लिए। उसी के साथ कंपनी ब्रोकरेज ये भी कह रहा है कि आगे चलते जो ग्रोथ ड्राइवर्स है इंडस टावर्स के लिए वो भी काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि स्टैंड अलोन 5G टावर्स डेवलप होने में अभी भी टाइम लग सकता है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज अगर आप देखेंगे तो अभी भी 5G को अच्छे तरीके से मोनेटाइज नहीं कर सकी है, जिसके कारण स्टैंड अलोन 5G टावर्स आने में भी और टाइम लग सकता है। तो लिमिटेड ग्रोथ अपसाइड और रिसीवेबल्स के इशू के कारण इंडस टावर्स पे उनकी अंडरवेट रेटिंग है। यानी सिटी का नजरिया भारतीय एयरटेल पे शेयर करेक्शन के बाद अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बेहतर हो गया है। आज के सत्र में अगर भारतीय एयरटेल की चाल देखें तो 764 के आसपास 0.25% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। राहुल, क्या लग रहा है, भारतीय एयरटेल क्या इस जो करंट लेवल है 764 का, इन लेवल्स पे खरीदना सही होगा क्या? देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय एयरटेल में जिस तरीके से अभी हमने एक काफी बड़ा एक ब्रेकडाउन देखा था, और वहां से स्टॉक जो अगर हम देखें पिछले 4-5 सेशन में एक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है, जो कि 757 के आसपास देखने को मिलता है। अब जिस तरीके से इसके अंदर ये जो ब्रेकडाउन आया था उसको हमें कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब तक ये स्टॉक भारतीय एयरटेल 800 रुपए के लेवल्स को क्रॉस करके अपसाइड नहीं ट्रेड करता है, तब तक इसमें कहीं ना कहीं एक रिस्क या फिर एक कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन की बिल्कुल यहाँ पे चांसेस बने रहेंगे। ऑन दी डाउन साइड अब लिमिटेड लग रहा है, ऑल्दो क्योंकि जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है 757 के, तो कहीं ना कहीं एक हल्की सी रिस्क के साथ में भारतीय एयरटेल के अंदर जरूर निवेश करा जा सकता है, क्योंकि डाउन साइड एक लिमिटेड आपको रिस्क है जो कि 750 के आसपास यहाँ पे बनी हुई है। अगर ये स्टॉक 750 को क्रॉस करके अगर डाउन साइड अगर और फॉल करता है तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक आपको काफी बड़ी गिरावट दिखा सकता है टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 710 टू 700 के लेवल्स तक। और ऑन दी अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस इसके पास में है वो करीबन 775 के लेवल्स पे है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक छोटी रिस्क के साथ में डेफिनेटली भारतीय एयरटेल के अंदर निवेश किया जा सकता है। आपसे स्टॉप लॉस बनेगा 750 के लेवल्स पे, और ऑन दी अपसाइड जो रेजिस्टेंस या फिर आपको एक शॉर्ट टर्म टारगेट की तरह बन के आएगा वो करीबन बैठेगा 780 रुपए के आसपास। ओके,